नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आशीष राजपूत मैथ एक्सपर्ट। आइए आज बात करते हैं बीएड फाइनल का फाइनल लेसन प्लान कैसे तैयार करेंगे। मैथमेटिक्स का मैं लेसन प्लान आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप पाठ्य योजना संख्या लिखेंगे, जो भी आपका पाठ्य योजना संख्या हो, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसके बाद विद्यालय का नाम लिखेंगे, जिस विद्यालय में आप टीचिंग कर रहे होंगे। इसके बाद छात्राध्यापक का नाम, जैसे मेरा नाम आशीष राजपूत है। अगर जो गर्ल्स हैं वो छात्राध्यापिका का नाम लिखेंगी। इसके बाद एक कॉलम तैयार करेंगे जिसमें डेट, दिनांक, उस दिन जो भी डेट हो, कक्षा, जैसे 8th क्लास का मैं बना रहा हूँ, आप 7th 6th जो भी बनाएंगे। विषय गणित है, उप विषय यहाँ पर बीजगणित है। चक्र यानी जो पीरियड हो, 4th 5th 6th। अवधि 35 मिनट्स या 40 मिनट्स। इसके बाद प्रकरण लिखेंगे। तो यहाँ पर आज हम बात कर लेते हैं, हमारा टॉपिक है रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। इसके बाद आप सामान्य उद्देश्य लिखेंगे, चूँकि गणित सब्जेक्ट है। पहला उद्देश्य लिखा गया है बच्चों में गणित विषय की प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है बच्चों को गणितीय तथ्यों का ज्ञान कराना। तीसरा है बच्चों में सोचने, समझने व तर्क करने की क्षमता को विकसित करना। बच्चों को दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता को बताना। बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास करना। ये तो थे सामान्य उद्देश्य। इसके बाद आप लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो पहला है बच्चों को रैखिक समीकरणों से अवगत कराना। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण क्या है। दूसरा है बच्चों में रैखिक समीकरण हल करने का कौशल विकसित करना, कि वो रैखिक समीकरण को हल कर पाएँ। तीसरा है बच्चों को रैखिक समीकरणों के अनुप्रयोग से अवगत कराना। इसके बाद शिक्षण विधि, प्रश्नोत्तर विधि है, यानी बच्चों से पूछेंगे, प्रश्न करेंगे, बच्चे उत्तर देंगे। उदाहरण विधि है, वह स्पष्टीकरण विधि है। सहायक सामग्री क्या क्या लेना है, चौक है, डस्टर है, श्यामपट्ट है आदि कक्षोपयोगी आवश्यक सामग्री जो भी और ज़रूरत हो आपको। पूर्व ज्ञान, यानी जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं इसके बारे में बच्चों को पहले से क्या नॉलेज होगी। बच्चे चर अचर राशियों का योग, अंतर, गुणन और समीकरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आइएगा प्रस्तावना प्रश्न। यहाँ पर 3 कॉलम तैयार करेंगे, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। क्रम संख्या में लिखा आपने चर और अचर राशि को गणितीय संक्रियाओं द्वारा प्रतिबंध के आधार पर रखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, छात्र कहेंगे समीकरण। दूसरा प्रश्न है समीकरण 2x + 5 = 15 में चर राशि क्या है, बच्चे बताएंगे x। तीसरा प्रश्न है चर x का गुणांक क्या है, तो इसमें चर x का गुणांक 2 है, तो बच्चे कहेंगे 2। इसके बाद अगला प्रश्न है चर x की घात बताइए। तो यहाँ पर चर x पर कोई घात नहीं दिख रही है, यानी एक घात है, तो बच्चे कहेंगे एक घात। अगला प्रश्न आप कर सकते हैं ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात 1 हो, उसे क्या कहते हैं, बच्चे मौन रहेंगे। ये समस्यात्मक प्रश्न हो गया। इसके बाद आप उद्देश्य कथन लिखेंगे। छात्रों, आज हम लोग एक चर राशि में रैखिक समीकरण का विस्तृत अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के बाद आप प्रस्तुतिकरण पे आइए, जिसमें आप शिक्षण बिंदु, अध्यापक क्रिया, छात्र अनुक्रिया और श्यामपट्टकार 4 कॉलम बना लेंगे। शिक्षण बिंदु में एक चर में रैखिक समीकरण। प्रश्न है रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, बच्चे मौन रहेंगे। आप इसका स्पष्टीकरण देंगे। ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात 1 हो रैखिक समीकरण कहते हैं। जब आप एक स्पष्टीकरण दे रहे होते हैं तब छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। इसके बाद आप उदाहरण देंगे, श्यामपट्टकार देखेंगे। यहाँ पर छात्र अनुक्रिया जो आप उदाहरण देंगे श्यामपट्ट पर लिखेंगे। श्यामपट्टकार बाईं ओर है, आप यहाँ भी कर सकते हैं। श्यामपट्टकार में आपने उदाहरण 3x + 5 = 2 और 8x - 6 = 6x रैखिक समीकरण के उदाहरण थे, तो ये आपने श्यामपट्ट पर लिखा। बाद आइए शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे पक्षांतर। प्रश्न है पक्षांतर से क्या समझते हैं, बच्चे मौन रहेंगे। यहाँ पर वही चारों कॉलम है, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र अनुक्रिया, श्यामपट्टकार। तब आप स्पष्टीकरण देंगे। समीकरण में जब बराबर के चिन्ह से
एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो इसे पक्षांतर कहते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। पक्षांतर के नियम। पक्षांतर करते समय चिन्ह बदलने के क्या नियम हैं? तो बच्चे मौन रहेंगे। आप स्पष्टीकरण देंगे। पक्षांतर करने पर चिन्ह निम्न प्रकार से बदलते हैं। श्यामपट्ट पर लिखेंगे, बच्चे श्यामपट्ट पर सुनेंगे व श्यामपट्ट पर देखेंगे। श्यामपट्ट बाईं ओर दर्शाया गया है, यानी मैंने यहाँ पर लिख दिया श्यामपट्ट बाईं ओर है, तो आप बाईं ओर देखिएगा श्यामपट्ट। पक्षांतर। किसी भी समीकरण के दो साइड होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष, यानी लेफ्ट हैंड साइड LHS, राइट हैंड साइड RHS। जब प्लस के साइन को दूसरी साइड ले जाते हैं तो माइनस हो जाता है, माइनस के साइन को ले जाते प्लस हो जाता। अगर मल्टीप्लाई में है, गुणा में है तो भाग में हो जाता, भाग में है तो गुणा में हो जाएगा। इतना सुनने के बाद आप शिक्षण बिंदु में लिखेंगे समीकरण के सामान्य नियम। प्रश्न समीकरण हल करने के क्या नियम हैं? बच्चे इस बात पर मौन रहेंगे। आप स्पष्टीकरण देंगे। समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ने पर समीकरण अपरिवर्तित रहता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आप इस बात को बोर्ड पर लिख देंगे। दूसरा आप बताएंगे समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। छात्र इस बात को ध्यान से सुनेंगे और आप इसे बोर्ड पर लिख देंगे, श्यामपट्ट पर लिखेंगे। तीसरी बात, समीकरण में दोनों ओर समान संख्या से गुणा करने पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आप इसे श्यामपट्ट पर लिख देंगे। आपने एक समीकरण लिया 2x = 6, बराबर का चिन्ह है, साइन ऑफ इक्वल, एक साइड LHS है, एक साइड RHS है। समीकरण के दोनों पक्षों में आपने 4 जोड़ दिया। इस 4 को प्लस का है, दूसरी साइड ले गए, माइनस का हो गया, कैंसिल हो गया, तो आपका समीकरण वही आ गया। फिर से आपने दूसरे पॉइंट पर दोनों तरफ आपने 3 घटा दिया समान संख्या। 3 इस साइड गया, प्लस हो गया, 3 से 3 कट गया, समीकरण ज्यों का त्यों रहा। फिर इस तरफ आपने दोनों में 5 से गुणा कर दिया, दूसरी तरफ 5 ले गए, भाग का हो गया और समीकरण एज इट इज ज्यों का त्यों रहा। अगला बिंदु है समीकरण की दोनों ओर किसी एक अशून्य संख्या से भाग करने पर मान अपरिवर्तित रहता है। अशून्य संख्या का मतलब जो संख्या शून्य ना हो, यानी शून्य के अलावा कोई भी संख्या से हम अगर भाग करेंगे तो समीकरण पहले की ही तरह आएगा। इसके बाद इस बात को आपने श्यामपट्ट पर दिखाया। श्यामपट्ट पर आपने लिखा उसी समीकरण को 2x = 6, दोनों तरफ 2 से भाग कर दिया। जो इस साइड भाग पर था वो दूसरी साइड गुणा में पहुंच गया। गुणा में पहुंचने पर 2 से 2 कैंसिल हो गया और 2x = 3 पहले की तरह आपका समीकरण प्राप्त हो गया। आइए अब देखते हैं समीकरण हल करना। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, समीकरण 3x + के 2 = 8 को दोनों विधियों से हल कीजिए। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट्ट पर समझेंगे। पहली विधि, गुणधर्मों के आधार पर समीकरण में जो 2 है, 2 को हटाने के लिए दोनों पक्षों में 2 घटाया, फिर 3 को हटाने के लिए 3 से भाग किया। ये यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर पहली विधि में है ये समीकरण 3x + 2 = 8, ये चर है और ये अचर है, तो पहले 2 को हटाना है तो दोनों तरफ 2 को घटा देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 3x = 6। चर के साथ अभी भी 3 है, 3 और x के बीच कोई चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब गुणा है। तब 3 से भाग कर दिया दोनों तरफ तो x का मान 2 हो गया। ये आपका समीकरण का हल हो गया। दूसरी विधि, चर राशि और अचर राशि वाले पदों को अलग अलग पक्षों में किया। छात्र इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और श्यामपट्ट पर देखेंगे। आपका श्यामपट्ट हमने इसमें बाईं ओर अंकित कर दिया है। बाईं ओर ये है 3x + 2 = 8, 8 अचर है, 2 भी अचर है, दोनों को एक साइड लेगा, ये प्लस इस साइड गया, माइनस पे हो गया, पक्षांतर कहलाएगा। 8 - 2 6 बचा। अब 3 भी आपका अचर है, इस साइड ले गए, गुणा से भाग में हो गया, 3 दूनी 6, x का मान 2 हो गया। इतना करने के बाद आप एक कॉलम लिखेंगे श्यामपट्ट कार्य। छात्राध्यापक छात्रों से श्यामपट्ट कार्य उतारने को कहेंगे, क्या आप इसे नोट कर लीजिए। निरीक्षण कार्य, जब छात्र श्यामपट्ट कार्य को कॉपी में उतार रहे होंगे तो छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर उनकी कॉपियों का निरीक्षण करेंगे, यानी देखेंगे बच्चे। इसके बाद आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो रहा है। एक आपने यहाँ पर हेडिंग लिखी बोधात्मक प्रश्न। कुछ बोधात्मक प्रश्न दे दिए जनरली पूछने वाले। यदि एक संख्या गुणा में है तो पक्षांतर करने पर कहाँ होगी।
भाग में हो जाएगी। 2x + 3 = 7 में x की घात क्या है, 2x + 5 = 6 क्या रैखिक समीकरण है। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न हल करो, 3x + 4 = 6। दूसरा मूल्यांकन प्रश्न हल करो, x + 4 = 3, हल करो x/2 = 4। इसके बाद है गृह कार्य। गृह कार्य में आप कुछ क्वेश्चन देंगे कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए, और इसके बाद ये आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों, यदि आपको हेल्पफुल जानकारी मिली हो, हमारा ये लेसन प्लान आपको सही ढंग से समझ में आया हो, आप इससे तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से हर टॉपिक का लेसन प्लान तैयार कर सकते हैं। इसके अगले वीडियो में आप लोग फिजिकल साइंस का लेसन प्लान देखेंगे। यदि आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।